नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 के सितंबर महीने की 6 नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, जिसमें योग्यता 10वीं पास से 12वीं पास है। एक महीने में 55,000 रुपए स्टार्टिंग वेतन है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्तियां निकलकर आ गई हैं। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया गया है। 2026 के सितंबर के महीने में आप भी इन भर्तियों को फॉर्म भर सकते हैं। इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गई है। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं 2026 सितंबर महीने की 6 नई भर्तियों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहां पर कुल पदों की भर्ती सितंबर 2026 में कितनी निकल कर आ गई है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, किस पद में कितना वेतन मिलेगा, कंप्लीट आपको भर्तियों की डिटेल में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। मेरा आपसे निवेदन है वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आइए दोस्तों बताते हैं कि 2026 की सितंबर महीने की 6 नई भर्तियां कौन कौन सी निकलकर आ गई हैं, जिनका फॉर्म 2026 के सितंबर के महीने में आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, सितंबर 2026 की जो 6 नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, उसमें से जो पहली भर्ती निकलकर आ गई है सफाई कर्मचारी की 2026 की नई भर्ती निकलकर आ गई है। कुल 24,752 पदों की नई भर्ती है, जिसमें योग्यता केवल 8वीं पास है, 10वीं पास है। नो एग्जाम है, सीधी भर्ती, मेरिट से भर्ती यहां पर होने वाला है। महिला और पुरुष, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया गया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 की वैकेंसीज की डिटेल्स यहां पर ओपन होके आ गई है। सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2026, यहां दोस्तों रिक्रूटमेंट का नेम बताया गया राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 की है, जिसमें दोस्तों पोस्ट नेम बताया गया सफाई कर्मचारी पोस्ट की भर्ती है। टोटल वैकेंसी 24,752 पदों की भर्ती है। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। जॉब टाइप बताया गया स्टेट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, राज्य सरकार की तरफ से यह भर्ती निकलकर आ गई है। इसके साथ ही हु कैन अप्लाई, दोस्तों यहां पर बताया गया मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी वैकेंसी 2026 के लिए बता दिया गया है कि पोस्ट का नेम यहां पर कितने पदों की भर्ती है। तो दोस्तों सफाई कर्मचारी की 24,752 पदों की भर्ती यहां पर निकलकर आ गई है, जिसमें दोस्तों यहां पर आपका डेट बताएगा कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 15 अगस्त 2026 से ऑलरेडी फॉर्म भरना शुरू है, जबकि लास्ट डेट अप्लाई करने का 28 सितंबर 2026 तक इस यहां पर सफाई कर्मचारी जो भर्ती इसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी वैकेंसी 2026 के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या है दोस्तों, वो भी यहां पर बता दिया गया है। 8th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, यानी क्लास 8th पास से किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, इंस्टीट्यूट से, तो इस यहां पर सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट क्या है। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट सफाई कर्मचारी के लिए 21 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट सफाई कर्मचारी के लिए 40 यानी कि 40 साल है। और एज में रिलैक्सेशन बताएगा कि आपकी आयु में छूट कितना मिलेगा। ओबीसी कैटेगरीज को 3 ईयर का 3 साल का छूट है। एससी एसटी कैटेगरीज को 5 ईयर 5 साल का छूट है। एज रिलैक्सेशन एज पर राजस्थान गवर्नमेंट रूल, यानी दोस्तों सरकारी नियमों के अनुसार ही आपके एज में छूट दिया जा रहा है। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी वैकेंसी 2026 के लिए सैलरी, आपको वेतन यहाँ पर पर मंथ कितना मिलेगा, तो एज पर राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स, यानी दोस्तों सरकारी नियमों के अनुसार ही आपको वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते और सुविधाएं भी विभागीय नियमों के अनुसार ही प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, तो दोस्तों जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 600 रुपया फॉर्म भरने का फीस है, जबकि एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपया फॉर्म भरने का फीस यहां पर लग रहा है। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, दोस्तों यहां पर मेरिट लिस्ट है, नो रिटन एग्जामिनेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी जरूरी दस्तावेज हैं जिनका की जरूरत लगने वाला फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 8th मार्कशीट,
कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर ओपन होकर आ गई है। सफाई कर्मचारी की तरफ से नई भर्ती निकल कर आ गई, जिसका डिटेल्स आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु सीधी भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया, जिसमें दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बताया गया, कितने पदों की भर्ती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी बताया गया है, कुल यहाँ पर 24,752 पदों की भर्ती, जिसमें आवेदन दिनांक बताया गया 15 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है दोस्तों, वो भी यहाँ पर बता दिया गया। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो कंप्लीट इसका डिटेल्स दिया गया, ऑफिशियल वेबसाइट का डिटेल्स दिया गया है, जो कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं sso.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं सफाई कर्मचारी के लिए। अब दोस्तों आइए बताते हैं सितंबर महीने की जो 6 नई भर्तियां निकल कर आ गई हैं, उसमें से दूसरी भर्ती कौन सी है जिसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं 2026 के सितंबर के महीने में, जो कि आपके इनकम टैक्स आयकर विभाग की तरफ से नई भर्ती निकल कर आ गई है। जिसमें दोस्तों योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकल कर आ गई है। फॉर्म भरने का फीस यहाँ पर 9 फीस है। इसके साथ ही दोस्तों इस वैकेंसी का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ इनकम टैक्स भर्ती 2026 की वैकेंसीज के बारे में डिटेल में जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है, इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 रिक्रूटमेंट ओवरव्यू। यहाँ दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन विभाग का नाम बताया गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2026 की तरफ से नई भर्ती है, जिसमें आपका पोस्ट नेम बताया गया कि कौन कौन से पदों की भर्ती है। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट की भर्ती है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पोस्ट की भर्ती है, टैक्स असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती है। टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं, वेरियस पोस्ट यानी मल्टीपल पोस्ट की भर्ती है। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। जॉब टाइप बताया गया सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। हु कैन अप्लाई, यहाँ पर इनकम टैक्स भर्ती के लिए मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन बताया गया ऑल इंडिया के लिए भर्ती है। इसके साथ ही इनकम टैक्स वैकेंसी 2026 के लिए पोस्ट का डिटेल्स यहाँ पर बता दिया गया, जिसमें दोस्तों पोस्ट नेम यहाँ पर बताया गया मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS पोस्ट की भर्ती है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पोस्ट की भर्ती है, टैक्स असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती है। वेरियस यानी दोस्तों मल्टीपल पोस्ट की भर्ती जहां पर निकल कर आ गई हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया है, कब से लेकर कब तक इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट बताया गया 15 अगस्त 2026 से फॉर्म भरना इनकम टैक्स का शुरू कर दिया गया है, जबकि दोस्तों लास्ट डेट अप्लाई करने का 15 सितंबर 2026 तक इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, यानी दोस्तों किस पद के लिए क्या योग्यता है। तो पहला पद बताया गया, अगर आप 10वीं पास है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट आपका होगा स्टेनोग्राफर पोस्ट का, जिसमें दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पोस्ट की भर्ती है। इसमें योग्यता 12वीं पास है, स्टेनोग्राफी स्किल है, तो आप इसके लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फिर इनकम टैक्स असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती है, जिसमें आपका योग्यता बताया गया ग्रेजुएशन की डिग्री BA BSc BCom अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आपके पास सक्षम योग्यता है, तब भी आप यहाँ पर इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट आपकी यहाँ पर आयु सीमा क्या है दोस्तों, वो भी यहां पर बता दिया गया। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट इनकम टैक्स भर्ती के लिए 18 या 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट इनकम टैक्स भर्ती के लिए 32 यानी 32 साल है। और एज में रिलैक्सेशन आपके आयु में छूट भी दिया जा रहा है, जैसे कि OBC कैटेगरीज को 3 ईयर 3 साल का छूट है, SC ST कैटेगरीज को 5 ईयर 5 साल का एज में छूट है। PWD एवं आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार ही आयु में छूट प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही इनकम टैक्स वैकेंसी 2026 को सैलरी वेतन कितना मिलेगा, तो एज पर 7th CPC पे मैट्रिक्स के अनुसार ही आपको सैलरी यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके साथ ही पद के अनुसार वेतन HRA हो गया, DA हो गया, TA हो गया, और सरकारी भत्ते भी विभागीय नियमों के अनुसार ही आपको प्रदान यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, फॉर्म भरने के चार्जेस कितने, वो भी बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल OBC EWS कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री है, और SC ST PWD कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री है। सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क रखा गया, कोई भी चार्जेस नहीं, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, वो भी यहाँ पर बता दिया गया। दोस्तों शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, स्पोर्ट ट्रायल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका की जरूरत लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। पहला डॉक्यूमेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट हो गया, स्पोर्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, फिर कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगने वाली है
फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तभी अप्लाई करिएगा। तो आइए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके कंप्लीट वैकेंसीज की डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2026 की तरफ से पुणे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गई, जिसमें वैकेंसी के बारे में हर एक डिटेल्स बताया गया। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो बताया गया पद का नाम यानी पोस्ट का नेम बताया गया, रिक्त पदों की संख्या, नंबर ऑफ वैकेंसी बताया गया, वेतन स्तर, पे स्केल्स क्या है, वेतन कितना मिलेगा। तो पहला पोस्ट आपका होगा स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड स्टेनो पोस्ट की भर्ती, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। वेतन लेवल बताया गया 25,500 रुपया से लेकर 81,100 रुपया तक है। फिर अगला पोस्ट आपका टैक्स असिस्टेंट है, टीए है, 40 पदों की भर्ती है, 25,500 रुपया से लेकर 81,100 रुपया तक आपको सैलरी दिया जा रहा है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए यहाँ पर 30 पदों की भर्ती है। वेतन लेवल बताया गया 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक स्टार्टिंग सैलरी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इनकम टैक्स में 85 पदों की भर्ती है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometaxindia.gov.in/pune/news अपडेट्स। आपको इस वेबसाइट से अप्लाई करना है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है, फेक वेबसाइट से बच के रहना है। अब आइए आपको अगली भर्ती बताते हैं जिसका फॉर्म 2026 के सितंबर के महीने में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी यहाँ देखिए आपके सितंबर महीने की निकल कर आ गई है। जो कि अगली भर्ती दोस्तों डाक विभाग पोस्ट ऑफिस की तरफ से नई भर्ती निकल कर आ गई, जिसमें योग्यता 10वीं पास है। बता दें दोस्तों ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों लोगों के लिए भर्ती है। भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस भर्ती का भी जारी कर दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज का कंप्लीट डिटेल्स से जारी कर दिया गया। यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर आप भी इंडिया पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के अभियान के तहत 20,000 प्लस पदों की भर्ती ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम और डाक सेवक की नियुक्ति यहां पर किया जाएगा। इस भर्ती में किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगा। योग्य उम्मीदवार चयन यहाँ 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर यहाँ पर तैयार की गई मेरिट से लिस्ट से अनुसार किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 31 अगस्त 2026 से पंजीकरण कर सकते हैं, जिसके बारे में वैकेंसीज का कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस का नेम बता दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसीज निकल कर आ गई हैं। यहाँ पर रिक्रूटमेंट नेम बताया गया इंडिया पोस्ट ऑफिस से जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 की नई भर्ती है। इसमें दोस्तों पोस्ट नेम बताया गया बीपीएम, एबीपीएम डाक सेवक पोस्ट की भर्ती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20,000 प्लस है। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। जॉब टाइप बताया गया दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, केंद्र सरकार की तरफ से ये भर्ती निकल कर आ गई है। हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के लिए जॉब लोकेशन है। इसके साथ ही दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज बताएगा कौन कौन सी वैकेंसीज है पोस्ट ऑफिस से जीडीएस में। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम होगा, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम होगा, डाक सेवक होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20,000 प्लस पोस्ट की भर्ती है। इसके साथ ही इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया है। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट बताया गया 31 अगस्त 2026 है। लास्ट डेट बताएगा 19 सितंबर 2026 तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है दोस्तों, वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो दोस्तों 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, अगर आप 10वीं पास से किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स और इंग्लिश शुड हैव बी स्टडीड अप टू क्लास 10th है, यानी दोस्तों क्लास 10वीं तक आप मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश पढ़े होने चाहिए। इसके साथ ही बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज एज एप्लीकेबल है। विस्तृत पात्रता के लिए आप इसकी आधिकारिक अधिसूचना को जरूर देखें और पढ़ें। यानी यहाँ पर बताएगा कंप्लीट डिटेल के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और पढ़ने के बाद ही इस भर्ती के लिए अप्लाई करिएगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस से जीडीएस भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट क्या है। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए 18 या 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए 40-40 साल है। एज रिलैक्सेशन बताएगा ओबीसी कैटेगरीज को 3 ईयर 3 साल का है। एससी एसटी कैटेगरीज को 5 ईयर 5 साल का छूट है। पीडब्ल्यूडी एवं अनारक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार ही छूट प्रदान किया जाएगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए सैलरी वेतन कितना मिलेगा, पद के अनुसार टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस, टीआरसीए एवं अन्य विभागीय लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम विभागीय नियमों के अनुसार ही वेतन दिया जाएगा। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम डाक सेवक को भी यहाँ पर विभागीय नियमों के अनुसार ही आपको सैलरी जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल्स के लिए फॉर्म भरने का फीस यहाँ पर नील है, कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं, फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों सिलेक्शन की प्रोसेस बताया गया है।
तो मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन क्लास 10th मार्क्स, यानी दोस्तों क्लास 10वीं के मार्क्स के आधार पर ही मेरिट आपकी तैयार किया जाएगा। फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल फिटनेस जहां पर आवश्यकता हो। इस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होने वाला है, केवल मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। इसके साथ ही इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। हाउ टू अप्लाई, कैसे इस भर्ती के लिए अप्लाई करना, तो दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहीं से इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर ओपन होकर आ गया है। इंडिया पोस्ट ऑफिस की, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस अनुभाग, जीडीएस सेक्शन की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया। जीडीएस की तरफ से वैकेंसीज है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कंप्लीट डिटेल्स से जारी कर दिया गया, जिसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है यहाँ पर बताया गया है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की यहाँ पर पदों की भर्ती, जिसमें यहाँ पर डिटेल्स बताया गया कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन बताया गया 31 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। और इसके लिए दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो भी यहाँ पर बता दिया गया, जो कि यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स में आपको बता दे रहा हूँ। इसके ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in/GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसका फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तभी अप्लाई करिएगा। और वैकेंसीज का डिटेल देखने के लिए गूगल पे आना है, यहाँ पर टाइप करना है आपको falananews.com। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइप करना मैं आपको गूगल पे सर्च करके भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, मैं आपको लाइव यहाँ पे देखिए गूगल पे सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। falananews.com गूगल पे सर्च करना है। यहाँ देखिए इस तरीके से वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, FALANANEWS। मैं फिर से सर्च करके दिखा रहा हूँ ताकि आप वैकेंसीज के डिटेल देख पाएँ दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि आप तक सही जानकारी पहुँचे, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही वीडियो बनाया गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर falananews.com ओपन होकर आ रहा है। स्पेलिंग क्या टाइप करना है, FALANANEWS.com, falananews.com लिख के जैसे आप टाइप करेंगे, ओके करेंगे, जो पहली वेबसाइट है। यहाँ इंडिया पोस्ट ऑफिस, जीडीएस पोस्ट की भर्ती, इनकम टैक्स की भर्ती है, वाटर डिपार्टमेंट की भर्ती है, रेलवे की नई भर्ती, कृषि विभाग की भर्ती है, पोस्ट ऑफिस एसएससीडी पोस्ट की भर्ती, जिसका फॉर्म 29 सितंबर तक भरा जाएगा। डीआरडीओ की भर्ती, एसबीआई बैंक की भर्ती है, इनकम टैक्स की भर्ती है, महिला सुपरवाइजर की भर्ती है। तो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसके लिए ही अप्लाई करिएगा, अन्यथा अप्लाई मत करिएगा। और अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ही अप्लाई करिएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।